हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और ये कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं, एल, एम, एन और एस। इन चारों क्वांटम संख्याओं को हमें कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में हम सीखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उपकोष। अगर एस उपकोष है तो एस उपकोष के लिए एल के मान हमें एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए एल का मान 3 होगा। तो इस प्रकार से हम एल का मान उपकोषों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमें एल से एम का मान निकालना है। एम का मान निकालने के लिए हम देखते हैं, अगर एल का मान 0 है तो एम का मान भी 0 होगा, और एल का मान अगर 1 है तो एम का मान होगा +1 से लेकर -1 तक, यानी 0 इंक्लूड होगा इसमें। तो +1 0 -1। और एल अगर 2 है तो +2 से लेकर -2 तक होगा एम का मान, यानी कि एम के 5 मान होंगे। इसी प्रकार से अगर एल का मान 3 है तो एम का मान +3 से +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 तक होगा। एस के 2 ही मान होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की, तो एस का मान +1/2 होगा, और अगर इसकी डायरेक्शन नीचे है तो -1/2 होगा। तो क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सोडियम के लिए हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो यहाँ पे इस नंबर होगा आखिरी उपकोष में, वो n का मान होगा। s के लिए l का मान हम जानते हैं, s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है, n का मान हमारे पास 3 आ गया। s अब हमने देखा कि s में एक कक्षक होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो s का मान प्लस का हाफ होगा, प्लस का आधा। और m का मान l के मान पर निर्भर करता है, और m का मान अगर 0 है तो l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। तो इस तरह से हम l, m, n और s चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन करना है, देख लीजिए किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन Cl17 है, तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। सल्फर, इसके लिए निकालना है आपको। स्कैंडियम, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। टाइटेनियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। वेनेडियम के लिए, निकेल के लिए, 3d1 के लिए n तथा l के मान क्या होंगे, तो 3n का मान 3 हो जाएगा, और d के लिए l का मान 2 होता है, जो हमने ऊपर आपको बता रखा है। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसका। आप देख लीजिए इसको पूरे अच्छे तरीके से। 2p6 के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको निकालना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद में आता है पाउली का अपवर्जन नियम। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। अगर किसी परमाणु में उसके 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी, 3 समान हो जाएंगी, तब भी एक यानी s का मान तो ज़रूर ही भिन्न होगा। क्योंकि अब जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए 1s2 के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो अगर हम निकालेंगे तो n बराबर 1 और s के लिए l बराबर 0, और अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 हो जाएगा। और पहला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये s उपकोष है, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होगा और दूसरा नीचे की तरफ, तो इसके लिए प्लस का 1/2 होगा, और जो नीचे की तरफ है उसके लिए माइनस का 1/2। तो इस तरह से दोनों, देखिए यहाँ पे
एल का मान 1, एल का मान 1, एल का मान 0, एल का मान 0, एम का मान 0, एम का मान 0, लेकिन एस का मान प्लस का हाफ और इधर एस का मान माइनस का हाफ होगा। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, तीन समान हो गए। तो इसका मतलब पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, 43 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके लिए। तो इसके बॉक्स के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वही एम का मान होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे बॉक्स के ऊपर होगा 0, यानी एम का मान कितना हो जाएगा 0। एम का मान आपको यहाँ से देखने हैं। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो एम का मान 1 हो जाता, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान 2 हो जाता। इस तरह से आपको एम का मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्वांटम संख्याओं के प्रकार, वीडियो को रोक के आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आपको हम हुंड का नियम अगली वीडियो में कराएंगे।